हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार विद अंकित चैनल पर। चलिए, तो बेटा एक बार पहले मन को तैयार कर लीजिए कि ये क्लास आपकी 30 मिनट की जाने लगी। अब मैं 20 मिनट इसको बार बार कहूँ तो अच्छा नहीं होगा, 30 से कम हो ही नहीं रही है, तो 30 मिनट की क्लास अब आप इसको मान लीजिए। बच्चों, कल हमने पाई चार्ट किया था और मैंने कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़े। ऑलमोस्ट मुझे ऐसे कमेंट्स मिले कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, जब सब कुछ समझ में आता है तो फिर ऐसे लगता है कि सर लेवल थोड़ा सा और बढ़ाओ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए। थोड़ा और लेवल बढ़ाओ, यानी हमें अटकाओ, थोड़ा अटका के दिखाओ। बच्चा चैलेंज करने लगता है अब तो मैं अटकूंगा ही नहीं। पर किसी चीज की गहराई की कभी कोई कमी नहीं होती। पर फिर भी पैट में अगर पिछले बार का देखूं तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए, पर हम उसी लेवल को पढ़े क्या? नहीं, थोड़ा सा हमें अप होना ही चाहिए। हालांकि पिछली बार पाई चार्ट भी नहीं आया, इस बार आ जाएगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट में मैं आपके बहुत ज्यादा दिन खराब नहीं करूंगा। मैंने बोला मैं 3 दिन खराब करूंगा आपके। कल मैंने कर लिया, आज मैं इसको ही पाई चार्ट को करवाऊंगा, कल भी इस पाई चार्ट को कराऊंगा। पाई चार्ट में आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना बचे, ये मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों। आज मैं लेवल थोड़ा सा अप करके लेके आया हूं, कल से अप है, फिर भी आप बहुत बेहतर तरीके से उनको कर पाओगे क्योंकि आपका बेसिक कल क्लियर हो चुका है बच्चों। ठीक है, और कल मैं उन क्वेश्चंस को लूंगा पाई चार्ट में जो डबल पाई चार्ट आ जाता है या पाई चार्ट के साथ कोई टेबल आ जाती है। ठीक है, बस दो ही चीजें होती है, तो कोई टेबल बनी आएगी पाई चार्ट के साथ या 2 पाई चार्ट आ जाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत उसमें भी होनी नहीं है अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की। तो बुक मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो पढ़ते रहिए, नहीं है तो फिर इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती, इतना ही कहूंगा। फिर ये लीजिए, अगर नहीं लेने की सोच रहे हैं तो लीजिए, नहीं लेने की सोची है, नई बुक लेने की सोची है तो ये लीजिए। और अगर ये है कि मुझे नहीं लेनी है तो भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चा बहुत सीरियस होता है ना, तो उनके लिए फिर बुक होनी भी चाहिए। मैं भी ये मानता हूं कि अगर बच्चा केवल ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो उसके पास घर प्रैक्टिस के लिए हमेशा बुक होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है बच्चों आपको। चलिए बच्चों, आज का पाई चार्ट आपके सामने हाजिर है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको धो डालेंगे, बहुत अच्छे से धोएंगे। और देखिए, पाई चार्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, कल समझा चुका हूं क्या मतलब होता है इसका। परसेंटेज में 100% बनेगा ही बनेगा टोटल। आप जोड़ जाड़ लो इन्हें, 5%, ये यहाँ 5 है, नहीं आ रहा था इसलिए उसने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गई बात? और ये बता रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। ये डार्क जो ब्लू है ये कागज का मूल्य है, हल्का रॉयल्टी का है, हल्का ब्लू। विज्ञापन का आप देख रहे हैं ऑरेंज है, विविध का देख रहे हैं आप, ये 5% है। जल्दसाजी का 15% है, तो बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, सवाल पढ़ सकते हैं सीधा। ये किस चीज का खर्चा है पहले तो ये देख लीजिए। एक पुस्तक की छपाई का खर्चा है। जैसे मान लीजिए एक पुस्तक मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो हमें इन सारे स्टेप से निकलना पड़ता है कि छपाई कितनी जाएगी, छपाई भाई प्रिंटिंग पे। जल्दसाजी मतलब वो उसका जो कवर पेज बनता है, वो पट्टा बनता है ना मोटा सा, वो। और बच्चा विविध होता है एक मिसलेनियस खर्चा, और बहुत सारे होते हैं, उन्हें चिपकाना, उनकी सिलाई करना, इस टाइप से। विज्ञापन यानी आप उसका एडवर्टाइज कराओ बुक का, वो विज्ञापन पे भी खर्चा होता है। कई दूसरे यूट्यूब चैनल से बुलवाओ, वो वाला विज्ञापन है। हालांकि यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ। कागज का मूल्य, तो कागज का मूल्य तो लगता ही इसमें। और बेटा ये रॉयल्टी क्या है, देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें समझ आना चाहिए है क्या। तो रॉयल्टी होती है जैसे किसी से लिखवाई है हमने बुक और प्रोडक्शन हमारा है, ठीक है। अब उसको राइटर को हर बुक पे 10 रुपए देंगे हम, उससे कहेंगे भैया जितनी बुकेगी 10 रुपये तेरी जेब में आ जाएंगे, या 10% तेरी जेब में आ जाएगा जितनी भी बुक बिकेंगी। तो उसको कहते हैं रॉयल्टी, उसको बैठे बैठे रॉयल लाइफ जी रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। समझ गए ना बच्चे सारी चीजें क्या है? बुक छाप रहे हैं इसलिए सारी बता दी है, नहीं तो बता भी नहीं पाता। जल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है? जल्दसाजी का खर्चा कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है? जल्दसाजी कहां है? येलो में है, ये रहा। तो जल्दसाजी का खर्चा 15 है,
और कागज के मूल्य का, कागज का मूल्य कहां, ये रहा 35 है। अब का किसको बोला है, कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत, सर ये तो ऑलरेडी प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रतिशत में होने चाहिए, तो ऐसे बटे में रखे जा सकते। प्रतिशत से तो प्रतिशत कट गए तो नॉर्मल बन गए, और गुणा 100 तो अब लाना ही पड़ेगा क्योंकि उत्तर तो मेरे को प्रतिशत में देना है, इनका प्रतिशत तो कट गया आपस में ही, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और बेटा हो जाएगा 300/7, और जब 300/7 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 चौके 28, 2 20 हो गया, और 20 हो गया तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो 42.8% के समथिंग आएगा, 42 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो इनमें कौन सा उत्तर है, आप देखिए दूर दूर तक के हैं, तो आपका उत्तर एक ही नजर आ रहा है, 43% लगभग, ठीक है बच्चों। तो 43% आएगा लगभग में, हालांकि इसने लगभग नहीं दिया, पर हमारा उत्तर अगर हमें चुनना पड़ा तो हम इसको करीब करीब उत्तर चुने जाते हैं बच्चों, इसमें ध्यान रखना, इसमें करीब करीब वाले उत्तर चुने जाते हैं हमेशा जब भी ऐसी जगह हम फंसे तो इसलिए ये मत मानना कि मेरा गलत है, ठीक है। तो इसने फुल में दिया है, कोई पॉइंट में दिया होता तो हम मान लेते कि मेरा गलत है, लेकिन जब उसने पूरे पूरे परसेंटेज में दिए तो हमें फिर करीब वाला ही चुनना पड़ेगा। आगे बेटा यूपीपीसीएल का भी इसके बाद वीडियो बना रहा हूं, उसमें सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत करिए। अभी शिवम राजपूत जी अभी थोड़ा रुक जाइए, मैं बताऊंगा सारी बातें उसके लिए भी, है ना। जस्ट 9:30 बजे आज वीडियो आ रहा है। देखिए प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर, ये फिर से वही सारी कहानी है, मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं सवाल देखता हूं बच्चों कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कौन, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कौन। अब रॉयल्टी कहां है, हल्का ब्लू, अब ये हल्का ब्लू तो ये है 17%, तो रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कौन, यानी 17% की आपको वैल्यू करनी है। देखिए बेटा परसेंटेज को डिग्री में बदलवा रहा है और डिग्री को परसेंटेज में, ऐसा भी चेंज देखने को यहां मिलता है। तो अब हम इसको कैसे चेंज करें, जरा ध्यान से सुनना, और ये हर जगह ही ये रूल लगेगा, जो भी मैं जहां भी परसेंटेज को डिग्री में बदलवाए या डिग्री को परसेंटेज में, तो बच्चा एक रूल बस याद रख लेना, क्योंकि परसेंटेज होता है 100, पूरा गोला क्या है 100%, और पूरा गोला क्या है 360 डिग्री, तो 100% बराबर 360 डिग्री होगा कि नहीं, खुद बताओ। क्या ये बात कभी भूल पाओगे, नहीं। पूरा गोला तो भैया ये भी 100% का डिग्री में, चाहे दे या ना दे 360 तो ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1% कितने डिग्री का हो गया, अगर कोई पूछे तो आपसे 100 का भाग हो जाएगा। भैया 100 की वैल्यू 360 है, एक की कितनी होगी 360/100, और 360/100 क्या होता है 3.6 डिग्री। क्या आप ये बात समझ पाएंगे, भैया 100 का इसमें भाग देके देख लो 3.6 डिग्री। तो आपको क्या ये बात याद रहेगी या नहीं, बस इतना बता दो। जब भी आप पाई चार्ट कर रहे हैं तो ये बात तो दिमाग में आनी चाहिए कि 1% 3.6 डिग्री के बराबर होगा। क्या हमेशा, जी हां हमेशा, हमेशा 1% 3.6 डिग्री के बराबर ही रहेगा इसमें, क्योंकि ये 360 से कभी कम नहीं होता। चलो तो के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, बेटा ये बोला है रॉयल्टी का केंद्रीय जो कोण है विज्ञापन के केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। तो मैं देखूं रॉयल्टी का कितना है 17% है, और विज्ञापन का है ऑरेंजस 10% है, तो 10%, इन दोनों का अंतर परसेंट में कितना हो गया 7% का अंतर। भैया अधिक पूछा है ना, तो अधिक कितना हुआ अभी, लेकिन ये तो 7% में अधिक हुआ है, मेरे को तो डिग्री में बताना है। तो डिग्री का क्या रूल है, 1% में 3.6 डिग्री, तो 7% में कितने डिग्री हो जाएगा, खुद बता दो बच्चों। ये कितना आसान बना दिया हम लोगों ने क्वेश्चन, खुद देखो। 1% में 3.6 डिग्री है, तो 7% में इतने डिग्री हो जाएंगे कि नहीं। तो बेटा जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ऐसे कर लेंगे आप। 7 × 42, 7 × 21 और 4 25। अब बताओ ये कितना आसान हम लोगों ने सवाल बना दिया। 25.2 डिग्री, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इससे आसान क्या होगा हमारे लिए। तो आपको केंद्रीय कोण और डिग्री का कभी भी संबंध पूछे ना, मतलब इस तरह से केंद्रीय कोण का और परसेंटेज का, तो कोण से, एंगल से परेशान मत होना, क्योंकि ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस यही सब कुछ बदल के रख देगा आपका। क्लियर है ना बच्चों,
चलिए, समझ नहीं आया बेटा, क्या है समझने को, खुद देखो। उसने बोला है रॉयल्टी और विज्ञापन में कितना अंतर है, तो मैंने यहां से देख लिया, रॉयल्टी ये रही और विज्ञापन ये रहा। ठीक है, इन दोनों में परसेंटेज में अंतर देखा, कितना परसेंट का अंतर, 17 और 10, घटाया मैंने, 7% अधिक है कि नहीं है। परसेंट में तो समझ में आ गया सर 7% है, लेकिन मुझे डिग्री में चाहिए, तो 7% कितने डिग्री के बराबर होगा, तो जब पता है हमें 100% हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा, यह बात तो रट लो। ठीक है, तो 1% कैसे आएगा निकल के, 100 का भाग दे दो भैया, ये बटे में पहुंच जाएगा, तो 1% 3.6 डिग्री के बराबर होगा। सर क्यों निकाल रहे हैं, पर 1% का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों मेरा उत्तर आ रहा है 7% इस सवाल का, और मुझे बताना है डिग्री में, तो परसेंट और डिग्री का कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, तभी तो मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो बेटा 1% में अगर 3.6 डिग्री है, तो 7% में कितने डिग्री होगा, 3.6 की मल्टीप्लाई। आसान है कि नहीं है, बताओ आप। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए बच्चों, यदि छपाई का खर्चा 30,600 रुपए है, अब इसने खर्चे में बात ले आया। अब तक खर्चे की नहीं बात कर रहा था, रुपए में नहीं बता रहा था, यहां बता दिया कितनी रॉयल्टी दी गई। अगर छपाई का इतना खर्चा है, तो छपाई कहां है भाई, छपाई है ग्रीन वाली, ये यहां से पता लगती है कि छपाई कितनी है, तो छपाई है ग्रीन वाली। आप ऐसे लिख देना, मैं कल भी बोला कि ऐसे लिख दिया करो, ये छपाई है, ये क्या है, ये क्या है, लिख दिया करो, फायदा रहेगा। तो ये 18% की वैल्यू दी है कि नहीं, 18% वाले का मान है रुपए में, अगर कन्वर्ट करोगे तो 30,600 रुपए, ये इसने समझा दिया। ये पूरे का नहीं है खर्चा, पूरी बुक का खर्चा कहता तो मैं कहता ये पूरे का है, तो इसका 18% निकाल लो, फिर इसका आ जाएगा छपाई का। नहीं, उसने बोला ये छपाई का ही है, तो ये 18% की वैल्यू है। अगर कहे पूरी किताब कितने में बनी थी, तो 1% की वैल्यू निकालो, 18 का भाग दे दिया, गुणा 100 कर दो, पूरी किताब का खर्चा आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पूरी किताब का निकालना है, नहीं जी नहीं, हमें निकालना है सिर्फ रॉयल्टी का खर्चा। तो रॉयल्टी मेरे को देखनी पड़ेगी बच्चों, ये वाला हल्का ब्लू, 17% की वैल्यू निकालनी है। जब 18 की है तो 17 की कितनी होगी ये बताना है बस। तो 1% कैसे निकालूं भैया, 1% तो ऐसे निकलेगा 30,600 बटे 18, है कि नहीं। और मुझे चाहिए रॉयल्टी, 1% का मान थोड़ी चाहिए, मुझे तो रॉयल्टी चाहिए। रॉयल्टी कितनी है, तो रॉयल्टी मेरे को दिख रही है जी 17% है। तो जब एक की इतनी वैल्यू है, 17 के लिए क्या करूं, इस एक की में, इस एक की में 17 की गुणा कर दो, यही तो करना होगा बस। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है, 18 का भाग देना है बस। 18 कम 18 12 बचेगा, 126 हो जाएगा। 18 7 126 होते हैं, 1700 बार कट गया। 1700 में 17 की गुणा, 17 में 17 की 289 आता है सर, ये तो वर्ग भी याद है हमें, और 2 जीरो ज्यों की त्यों आ जाएंगे। 28,900 रुपए वहां से मैं ढूंढ लूंगा। देखिए कितना आसान है बच्चों, बताओ आपको समझने में आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा, ये बता दो बस। सर वीडियो ऑफ दिख रही है, क्या चक्कर है, कौन सा बेटा, क्या ऐसे सीपीयू की बाकी क्लास कब आएंगी बेटा। देखिए अभी उसकी बात मैं यहां नहीं करूंगा, किसी दिन वीडियो बना दूंगा सेपरेट। बाकी आप इंग्लिश के लिए जाओ तब तक, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, हाँ 1% भी घटा सकते हैं, 1% की वैल्यू निकालो, इसमें से घटा दो, 17 का मान आ जाएगा, तब भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हो। सीआईएसएफ फायर के लिए भी बनाऊंगा एक वीडियो जल्दी, चिंता मत करो बेटा। अगला क्वेश्चन है, जिल्दसाजी का संगत केंद्रीय कोण कितना है। जिल्दसाजी का आपके डिग्री में बताना है, जिल्दसाजी को भी डिग्री में। जिल्दसाजी कहां है पहले देखो बच्चों, ये येलो कलर है, 15 डिग्री की वैल्यू है। 15 डिग्री की वैल्यू आपको, 15% की वैल्यू बतानी है डिग्री में। कितना आसान है, अरे कोई परसेंटेज आपको कभी भी डिग्री में किसी भी क्वेश्चन में, इसमें ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में चेंज करना पड़े तो आपको एक बात पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 1% बराबर, सॉरी 1% बराबर होता है कि परसेंट बड़ा होता है, और 3.6 डिग्री, क्योंकि 100% बराबर 360, तो 1% वहीं से आया है कि नहीं, अभी तो बताया है।
अब मुझे क्या चाहिए, जिल्दसाजी का एंगल चाहिए। तो जिल्दसाजी है आपकी 15%, ये एंगल चाहिए कितने डिग्री बनेगा। तो 1% में जब इतने डिग्री है तो 15% में कितने डिग्री हो जाएगा। अरे भाई 3.6 की सीधी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। 15 छिक्के 90, 15 तिया 45 और 9 54 डिग्री हो जाएगा जी, सीधा सीधा 54 डिग्री आ रहा है बच्चों। बताओ इससे आसान तरीका क्या हो सकता था इस सवाल का, कुछ भी नहीं ना बच्चों। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये देखिए, यदि विविध का खर्चा, इस बार फिर खर्चा आ गया, अब आप खुद कर लोगे बच्चों। देखिए विविध कहां है, विविध है सलेटी कलर। ये 5% की वैल्यू है 6,000 रुपए, 5% की वैल्यू है 6,000 रुपए, विविध का ही का खर्चा है ये 6,000 रुपए। अब कहता है रॉयल्टी पर जो खर्चा है विज्ञापन के खर्चा से कितना अधिक है। घना आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो रॉयल्टी कहां है भाई, ये रही 17 वाला, विज्ञापन का खर्चा से विज्ञापन कहां है, विज्ञापन ढूंढो संतरी वाला। लिख लोगे तो वो चीज बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। कितना अधिक है, तो मैं कहूंगा 7% अधिक है बस। तो अंतर पूछा तो बेटा 7% की वैल्यू ही तो पूछिए आपसे। अरे 17 - 10 की वैल्यू ही तो पूछ रहा है ना, इतने परसेंट की वैल्यू ही तो पूछ रहा है। विज्ञापन और बेटा ये जिल्दसाजी, विज्ञापन और ये क्या था रॉयल्टी, इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, रॉयल्टी और विज्ञापन का अंतर। तो अंतर तो 7% है। अब मुझे पता है 5% की वैल्यू है तो 7 की क्या होगी, खुद बताओ। पहले 1 की निकालते हैं बेटा, देखो पहले 1 की निकालते हैं भैया। 5 कुर्सियों का दाम ये है तो 1 कुर्सी का कैसे आएगा, बटे 5 कर देंगे, 1 का आ गया। लेकिन ये 1 का आया है, अभी मुझे 7 का चाहिए तो 1 के मैं 7 की गुणा कर दूंगा, आ गया 7%। कितना आसान है ना। चलो अब 5 से अगर मैंने भाग दिया तो 1200 बार जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। और 1200 में अगर 7 की गुणा करूं तो 8400 रुपए, बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाएगा। सबको क्लियर है, ये पांचों क्वेश्चन में तो कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी ना बाल को। चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें। अगला पाई चार्ट देखें, ये बहुत ही आसान रहे, आज के भी कोई खास नहीं रहे। बस आज क्यों सर ये अपर लेवल क्यों कह रहे हो फिर, क्योंकि डिग्री और परसेंटेज में कन्वर्जन सिखाना था। मेरा मकसद आज का यही था कि मैं आपको डिग्री और परसेंटेज का आपस में कन्वर्जन सिखा सकूं, और वो हमने सीखा कितने आसानी से। बेटा ये दर्शन सीरीज है, दर्शन सीरीज आपको पता ही है, टाइम टेबल आपने नोट कर रखा है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और आपको ये क्लासेस जस्ट इसी टाइम मिल जाया करेंगी। हम अपनी क्लासेस में बड़े रेगुलर रहते हैं, आपको भी पता है, चाहे वो यूट्यूब की हो चाहे एप्लीकेशन की हो। चलो सारे टीचर्स बेटा डेडिकेटेड होते हैं फुली, चाहे वरदान बैच पे हो चाहे हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चों का टाइम कीमती है, पैसा कीमती इतना नहीं है कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, यहां क्यों टाइम से आए या यहां क्यों रोज क्लास दें। आपसे बोल दिया इस दिन क्लास होंगी मंडे टू फ्राइडे, तो वो होंगी ही। कभी कोई बहुत इमरजेंसी आ जाएगी तो कोई टीचर की छुट्टी हो सकती है, ठीक है, वो ऐप पे भी हो सकती है। चलो बहुत शानदार बेटा। पैट के बैच में इंग्लिश की जो क्लासेस है ना वो 10 सितंबर से चलेंगी, और मात्र मैं कोशिश करूंगा 2-2 घंटे 5 दिन चलाए इंग्लिश। 10 घंटे में आपकी इंग्लिश कवर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो पैराग्राफ पे ही आ जाएंगे, तो गद्यांश 1-2 क्वेश्चन का तो, और 3 क्वेश्चन के लिए और क्या कर सकते हैं, जहां से भी बेस्ट उठा सकते हैं, तो उन रूल्स को हम सीख लेंगे, ग्रामर को, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम उधर यूज करवाऊं और फिर आपका वहां आउटपुट ना निकले, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए वैसे ही अपने आप में 4-5 महीने तो चाहिए, बहुत अच्छे से अगर सीखनी है तब तो आप फुली 5 नंबर के कॉन्फिडेंस में आ पाओगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपका 3-4 नंबर बन जाए, ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ा दी जाए, ठीक है। चलो बच्चों देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। इस बार बड़ी भीड़ सी लग रही है, 36, 18, 13, 14, 27, 54 क्या है, बहुत ही आसानी से समझ आएगी हर चीज। ये कह रहा है दिया गया पाई चार्ट मिस्टर राव के परिवार के विभिन्न मदों पर व्यय, बचत आदि को दर्शाता है, यानी
चार्ट का अध्ययन कीजिए और बताइए कैसे कैसे उत्तर आए हैं। ये आपको बता रहा है वो कि किराए पर, ये जो वाला ब्लू है ना, ये किराए पर, किराया खर्चा करता है किराए पर। मान लो मकान किराए पे है तो इतना इतना पैसा मकान के किराए के लिए देता। देखो काफी बड़ा खर्चा है ना, चित्र देखने से पता लग जाता है। 54 मतलब इतना बड़ा चौड़ा है तो इनसे ज्यादा चौड़ा है, तो इस पर खर्चा ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखो भोजन पर कितना, यानी सबसे ज्यादा तो भोजन पे, यानी खूब माल खा रहे हैं भैया। मिस्टर राव के परिवार के भोजन पे तो बिल्कुल भी खर्चा कम नहीं करते। अब देखो बचत कितनी कर रहा हो भाई, बचत भी ठीक ठाक है, अच्छी फैमिली है भाई। जहां बचत ठीक होने लगे उसको कहते हैं भाई ठीक ठाक का, ठीक ठाक है मामला। ये आपको पेन दिख नहीं रहा होगा, पर आपको दिखने की जरूरत भी नहीं है, मेन है यहां दिखना। चलो वो मैं लिख देता हूं बेटा। तो इस पेन से, पेन का भी तो यहां सिलेक्शन करना मुश्किल है। देखो भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्त्रों पर मिलाकर, समझिएगा बात, भोजन पर जो व्यय की गई राशि है वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है जी। शिक्षा तथा वस्त्रों पर, शिक्षा कहां है, शिक्षा है लास्ट डार्क रेड 27 डिग्री शिक्षा पर, तथा वस्त्रों पर मिलाकर, वस्त्र कहां है भाई, वस्त्र ये रहे 18 डिग्री, 18 डिग्री। इन दोनों पर मिलाकर कुल व्यय की गई कुल राशि से कितने परसेंट अधिक है। तो ये जो राशि है इससे कितने परसेंट अधिक है, तो भाई ये 90 डिग्री है और वो कितने डिग्री है, जरा जोड़ के देख लेते हैं उनको। 45 डिग्री है। आप खुद देखो, ये 90 डिग्री है तो वो 45 डिग्री है, तो इससे कितने परसेंट अधिक है, बस मेरे को ये देखना है। तो भैया परसेंट अधिक कैसे देखते हैं, चाहे वो रुपए में हो डिग्री में हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में निकाल दो मान। परसेंट अधिक कैसे देखता हूं, अंतर करूंगा कि नहीं, जरूर करेंगे सर। कितने डिग्री का अंतर है, 45 का, बटे नीचे कौन सा लूंगा, 45 या 90 है। अरे किससे पूछा गया, ये बोला ये जो राशि है इससे, इनकी कुल राशि से, तो कुल तो यही है, इससे पूछा है, तो से वाला नीचे जाएगा, हमेशा याद रखना। तो बेटा नीचे जो है ना, ये अंतर तो रहेगा ही, अंतर ऊपर और नीचे भी 45 ही जाएगा। अब कोई कहे 2 45 कहां से आएगा, एक तो अंतर वाला और दूसरा इससे बोला है, तो यही नीचे जाएगा और गुणा बेटा 100 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी में 90 कर सकते हैं नीचे, और ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। ठीक है, और फिर आपका ये सवाल बिल्कुल गलत हो गया बच्चों। देखो बहुत सारे बच्चे 50 जो उत्तर दे रहे हैं एकदम गलत है, तो आप बच्चे समझ लो इसको, बहुत बार शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि ये 45 नीचे क्यों जाएगा। ठीक है, अब ऐसी गलती प्लीज मत करिए, मैं इसको बचकानी गलती कहूंगा अगर आप अब भी 50 लगा रहे होंगे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबका उत्तर सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मिस्टर राव, ये मिस्टर राव का तो परिवार है ही पूरा, उसकी आय का ही दिखा रखा है पूरा सिस्टम। मिस्टर राव अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत करते हैं, मिस्टर राव अपनी आय का प्रतिशत बचत, यानी 108 डिग्री को परसेंटेज में बदलना है। देखिए डिग्री को परसेंटेज में या परसेंटेज को डिग्री में बदलना कितना आसान है। अगर ये होता है 108% तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टोटली 100 होता है। अगर ये होता मान लो 8%, सर इसको डिग्री में बदलो, 8% है इसको डिग्री में बदलो। अभी पिछले में नहीं बदला, 3.6 की मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट को डिग्री में बदलना है, 3.6 की मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब उल्टा आ गया, डिग्री को परसेंट में बदलो, तो देखो कितना आसान है। पहले देखो डिग्री कितने में से है, अरे 360 में से 108 नंबर आए हैं उसके, यही तो मतलब है, 360 में से 108 नंबर। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 ही तो करूंगा, कितना आसान है बच्चों। ये बदल गया आपका डिग्री परसेंट में। भाई पहले देखो डिग्री है कितना और वो कितने में से होगा, 360 में से, पूरे गोले में से 108 है, परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों इससे आसान कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता सर, कभी भी नहीं मिल सकता। तो 0 से 0 36 तिया होते हैं 108। अगर आपको 36 का पहाड़ याद नहीं, किसी को भी याद नहीं होता, तो 12 से काट दो, पहले 2 से काट लो, 6 से काट लो, जिससे काटने काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 10 तिया 30, आप सीधा उत्तर यहां कह सकते हो, कुछ भी नहीं है सवालों में बच्चों। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यदि मिस्टर राव की कुल मासिक आय 72,000 रुपए है,
बेटा इन सवालों को करने के बाद, यानी आज के सवालों को करने के बाद आपका पाई चार्ट में कॉन्फिडेंस यहां होगा, क्या नाक तक भी नहीं, यहां तक। और आप कहोगे पाई चार्ट से तो मैं लड़ जाऊंगा। अब मतलब आपको मैंने कुश्ती करने की कला सिखा दी है इनसे, पाई चार्ट से, और आप हार नहीं मानेंगे आराम से। और कल जो डबल पाई चार्ट आ जाएगा तो कैसे करेंगे, वो कल लेके आ रहा हूं। और मुझे नहीं लगता फिर वो कुछ भी मुश्किल लगेगा। अगर आज के और कल के समझ में आ गए ना, कुछ भी नहीं है, वो भी कल सीख लेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो ना लगातार, तो आपका 20 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। पहले यहां के मॉक टेस्ट में टारगेट करो कि सर कह रहे हैं 20 लाने, 20 लाने, 20 आएंगे भी या नहीं, तो पहले यहां के मॉक टेस्ट में टारगेट करो 20 लाने हैं। बेटा यहां के मॉक टेस्ट मैं नहीं बनवा रहा, किसी और से रखवा रहा हूं चार्ट। ठीक है, इसलिए रखवा रहा हूं ताकि, और मैं उससे बोल रखा है कि मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखना, तब चार्ट रखना, ताकि वही तो रियल टेस्ट है ना बच्चों का। क्योंकि मैं अपने रखे हुए में से ही रखवा दूंगा तो फिर तो आप कर ही लोगे। मैं अपने रखे हुए में से रोज रखवा रहा हूं। इस क्लास के बाद आपको 5 मिनट का चार्ट मिलेगा ही, 5 नंबर का मिलेगा कि नहीं टेस्ट के लिए, वो तो मेरे रखे हुए में से कि जैसा पढ़ाया आज ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, कल डबल वाला पढ़ाऊंगा, डबल वाला मिलेगा, लेकिन जो मॉक में होगा वो मेरे पढ़ाई में से नहीं होगा और उसको आइडिया भी नहीं होगा क्या पढ़ाया है। ठीक है, तब वो रखवाता हूं। चलिए बहुत बढ़िया। तो वहां अगर आप पूरे 20 में से 20 लाने लगे मॉक टेस्ट में जो संडे में होता है, तो फिर आपका कोई नहीं रोक सकता कि आप पैट के पेपर में नहीं लेके आओगे 20 पूरे के पूरे। ठीक है, तो अपना टेस्ट यहीं करके जाइए। 72,000 मासिक आय है बच्चों। वह कितनी राशि मकान के किराए में देते हैं? अब 72,000 टोटल आय है। अब मकान के किराए में देखनी है तो मकान का किराए में कितना खर्चा कर रहा है वो, ये वाला बिलू है 54 डिग्री खर्चा कर रहा है। अब भाई देखो ये तो टोटल आय है, यानी 360 की वैल्यू ये है, तो आपको 54 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अरे भाई अगर ये परसेंट होता तो मैं कहता ये 100% की वैल्यू है, लेकिन अगर ये डिग्री में है ना तो मैं कहूंगा ये 360 की वैल्यू है। ये सब डिग्री में ही तो है। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 72,000 रुपए, 72,000। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 72,000 अपॉन 360। 0 से 0, 36 दूनी 72, 200, यानी 1 डिग्री में 200 रुपए बन गए। यानी रुपए में कन्वर्जन कितना आसान कर लिया हमने। 1 डिग्री में 200 रुपए है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 54 डिग्री। क्यों चाहिए 54 डिग्री? अरे भाई उसने पूछा ही मकान का किराए का है ना, वह कितनी राशि मकान के किराए में खर्चा करता है, तो किराया तो ये रहा। तो किराए के लिए मेरे को 54 का डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। किराया 54 डिग्री। अब 54 डिग्री बराबर क्या होगा? 200 गुणा 54, 200 गुणा 54, 54 दूनी 108 और 2 जीरो। खत्म हो गया सवाल। कहां है उत्तर? ये रहा, ढूंढ के मारो। खत्म। कुछ भी नहीं है बच्चों सवालों में, है ना, होता ही नहीं है कुछ भी। भाई ग्राफ में कुछ नहीं होता, ये बहुत आसान चीज है, और इसको छोड़ोगे तो नुकसान होगा सिर्फ अपना। चलिए, मिस्टर राव का वस्त्र, परिवहन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग खर्च करते हैं? तो देखिए ये नए तरह का सवाल है क्या? खुद बताओ, क्या ये नए तरह का सवाल है? खुद नहीं कर सकते क्या इसको? अरे वस्त्र, परिवहन, मनोरंजन पर टोटल इनकम का कितना खर्चा करते हैं? मैं कहूंगा इनका डिग्री जोड़ दो तीनों का, टोटल है 360, तो ये अपॉन 360 और इंटू 100। ठीक है, खत्म हो गया सवाल, परसेंट में आ गया। सर 360 और 100 क्यों? 360 तो 360 में से इतना खर्चा किया तीनों पे मिला के, परसेंट में चाहिए गुणा 100। खत्म। तो जोड़ दीजिए, यही करना है मेरे को। वस्त्र कितना है? वस्त्र ये रहा 18, तो जोड़ रहा हूं बच्चों 18 डिग्री। आपके सामने कर रहा हूं सब कुछ। परिवहन कितना है? परिवहन है ग्रीन वाला 13 डिग्री। फिर मैं जोड़ता हूं मनोरंजन वाला। मनोरंजन कहां है? डार्क ब्लू 14 डिग्री। और ये सब कितने में से है? 360 में से, और इंटू 100 कर दूंगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 18 13 31 और 31 और 14 45, 45 अट्ठे होते हैं इतने, तो 100/8 हो गया। 100/8 को आप 4 से भी काट सकते हो, 25/2, 12.5% आपका उत्तर हो जाएगा। 12.5%, 25 का आधा 12.5, ये बोल रहा है ना 25/2।
कितना आसान है। तो बच्चों सब कुछ आपको आता है। सर 108 डिग्री रहा है, 360 क्यों? कहां 108 आ रहा है भाई? पिछले सवाल में पढ़े हो भाई, मेरे साथ पेन के साथ रहो ना यार, अब मैं वो पीछे के कैसे बताऊंगा आपको। ठीक है, वो सारी चीजें तो मैं बता ही चुका हूं आपको। चलो मैं यहां लाइव बोल रहा हूं, आप मेरे 5 मिनट पीछे देख रहे हो और आप कमेंट आपका लाइव आ रहा है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। मेरे पेन के साथ लाइव वीडियो देखा करो और पेन के साथ दिमाग रखा करो, क्योंकि पेन के साथ ही मैंने वो बात बोली होगी जो आपको चाहिए उस सवाल में। वहां पे विविध पर व्यय और किराए पर व्यय बचत का कितना प्रतिशत है? विविध पर व्यय, विविध कहां है? ये रहा। और किराए पर व्यय, किराया कहां है भाई? किराया कहां है? ये रहा। विविध पर व्यय और किराए पर व्यय, ये दोनों तो जुड़ेंगे, दोनों मिला के। विविध पर कहां है? विविध पर है 36 डिग्री और किराए पर है 54 डिग्री। अब कह रहा है ये दोनों व्यय बचत का कितना प्रतिशत है? बचत कितना है? 108 डिग्री। का किसका बोला है? बचत का। ये दोनों बचत का, तो बचत का बोला है तो नीचे बचत आएगी ना, जिसको का बोले वही तो नीचे जाएगा। और ये कहता कितना ज्यादा है, तो अंतर करता फिर दोनों का, जोड़ के इन दोनों को 108 में से घटाता। ज्यादा कम तो पूछा ही नहीं, वो इसका कितना प्रतिशत है, जस्ट बटे करना है, गुणा 100। ये आ गया परसेंट में उत्तर, खत्म हो गया सवाल। बेटा ये दोनों तो 90 हो जाएगा ना, 90 बटे 108 और गुणा 100। सर अब काट पीट लेते, बड़ा अच्छा आएगा उत्तर। देखो 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 2 तिया 6, 2 से 50 बार। और 250 बटे 3 कितना होता है सर? 250 बटे 3 आएगा बच्चा 83.33%। 83.33%, ये रहा आपका आंसर, 83.33%। बच्चों उम्मीद है कि ये पाई चार्ट भी अब डिग्री परसेंटेज में कन्वर्जन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी उम्मीद कर सकता हूं। और डबल पाई चार्ट के कल सवाल हम लोग लेने वाले हैं। टेबल भी आए पाई चार्ट के, जैसे एक मॉक में आया पिछले से पिछले मॉक में, ये संडे हुआ, इससे पिछले मॉक में जो आया था वो वाला सवाल मैं कल ले लूंगा। फिर हमारे मॉक के भी जो मुश्किल सवाल है वो भी खत्म हो चुके होंगे। बच्चों आपसे फिर हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग ना, एक तो इस क्लास में बस आधा घंटा ही तो आना होता है, इतनी देर आ जाया करो, 8:30 से 9 बजे तक मेरे साथ रहा करो, बाकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। आपको फिर कहीं से पाई चार्ट की प्रैक्टिस भी नहीं करोगे ना, तो भी शायद आप 20 में से 20 करके आ सकते हो, पर मैं फिर भी सलाह दूंगा प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, जो बच्चे मेरे साथ क्लास ले रहे होते हैं, तो जहां मैं पेन से लिख रहा हूं तो उन्हीं सब लाइव रहा करो, यानी आपका भी सवाल वहीं चल रहा हो। कई बार होता है मैं यहां कर रहा हूं, बच्चा अब वहां से समझना खुद शुरू कर रहा है, तो ऐसे तो किताबों में भी सॉल्यूशन है, ऐसे मत किया करो। ये मैं हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। कभी भी अगर ऑनलाइन सीख रहे हो बोर्ड पे, तो जहां टीचर का पेन चल रहा है वहीं आप चल रहे होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और मैथ्स के टीचर स्पेशली, यहां टीचर लिख रहा है आप वहां से समझते हुए आ रहे हो, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर बेहतर होगा कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, लाइव ना देखें, तो शायद बेहतर रिजल्ट निकलेंगे, अगर आपको ऐसी आदत पड़ गई है तो। और अगर आप सुधार सकते हैं कि सर मैं तो पेन के साथ ही रहूंगा या मैं पेन से भी आगे रहूंगा, खुद ही करके बैठ जाऊंगा, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।